ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 61 है। प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 25वां सूत्र चल रहा है। साक्षाच्च उभय आम्नानात्। तो सीधा सीधा शास्त्रों में उभय दोनों ही आत्मा यानी परमात्मा और प्रकृति, इन दोनों को जगत की उत्पत्ति में कारण है ऐसा वर्णन करते हैं शास्त्र। तो आइए, हमने पीछे यानी कल के प्रसंग में मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम, इसको लेकर के विचार किया था कल। ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है, जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, जहां तक भी हम देख सकते हैं, दूर दूर तक टेलीस्कोप लगा करके और दूर तक देख सकते हैं। जितना भी ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड माया है। और ये माया जो है प्रकृति सत्वर स्तंभ से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये जो माया रूपी ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है। और इस माया को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जो मायावी है, माई शब्द से बोला गया है यहाँ पर। माई जो है वो परमात्मा है, आत्मा है। उसी को महेश्वरम, महान ईश्वर महेश्वर शब्द से बोला है। फिर कहा है वेदे अपि उभो निर्दिश्येते। वेद में भी इन दोनों को लेकर के निर्देश किया गया है। इयं विसृष्टि यत आबभूव सो अस्य अध्यक्षः। इयं विसृष्टि यतः आवभूव। इयं विसृष्टि, ये जो विविध प्रकार की सृष्टि ब्रह्मांड है, यत आवभूव, जिससे उत्पन्न हुआ है, ये जिससे उत्पन्न हुई ये सृष्टि है। इयं विसृष्टि स्त्रीलिंग में है। यह जो विविध प्रकार की सृष्टि है, यत आवभूव, जिससे उत्पन्न हुई है। जिससे का मतलब है जिस प्रकृति सत्वर स्तंभ से उत्पन्न हुई ये सृष्टि है, तो सो वह ब्रह्म अस्य, इस ब्रह्मांड का जो कारण रूपी प्रधान प्रकृति है, उसका अध्यक्ष है, उसका स्वामी है। अत्र सृष्टे उपादान कारणम परमात्मानो अध्यक्षत्वे अस्ति। अत्र सृष्टेः उपादान कारणम परमात्मना अध्यक्षत्वे अस्ति। यहाँ सृष्टि का उपादान कारण और परमात्मनः अध्यक्षत्वम, और परमात्मा को उसका अध्यक्ष के रूप में इस मंत्र में अस्ति, विद्यमान है, स्पष्ट रूप से कहा गया है। तथा तस्याः प्रकृते जगत कारणत्वं परमात्मा अधीनम इत्यपि स्पष्टते। तथा और एक बात कही यहाँ पर मंत्र में, तस्याः प्रकृते है, उस प्रकृति को जगत कारणत्वम, वो जगत का कारण है, उस प्रकृति को बोला है। अर्थात उपादान कारण के रूप में जगत का कारण है प्रकृति। और ये प्रकृति परमात्मा अधीनम, और परमात्मा के अधीन है। इत्यपि स्पष्टते, ये भी स्पष्ट होता है इसी वचन से। किस वचन से? सो अस्य अध्यक्षः, इस वचन से। अर्थात इस पूरे मंत्र के इस तात्पर्य से ये पता लगता है
कि जगत का कारण प्रकृति है और वो प्रकृति परमात्मा के अधीन है, ये भी स्पष्ट रूप से ये मंत्र कहता है। तस्मात्, इसीलिए परमात्मा च प्रकृतिश्च उभे अपि जगता कारणे स्तः। तस्मात्, इसलिए परमात्मा और प्रकृति उभे, ये दोनों ही जगतः कारणे स्तः, जगत के ये कारण है। अब कैसे कारण है? तत्र निमित्त कारणम तो परमात्मा, ये तो स्पष्ट है, जगत का जो निमित्त कारण है वो तो परमात्मा है। और जब परमात्मा निमित्त कारण है तो प्रकृति कौन सा कारण बनेगी? उपादान कारण ही बनेगी प्रकृति। यहां तक बात कह करके समाप्त किया। अब आदि शंकराचार्य क्या लिखते हैं उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। शांकर भाष्ये उभय आम्नानात्, शांकर के यानी शंकराचार्य के भाष्य में सूत्र में जो उभय आम्नानात् ये जो शब्द आया है, इसको लेकर के वो क्या लिखते हैं? इत्यत्र उभय शब्दात् प्रभव प्रलयो गृहीतौ। उभय शब्द से शंकराचार्य ने प्रभव और प्रलय ये दोनों ग्रहण किए हैं। प्रभव का मतलब उत्पत्ति और प्रलय का मतलब विनाश। उभय शब्द से उत्पत्ति विनाश ये दो अर्थ उन्होंने लिए हैं। नोचितम, वो उचित नहीं है, ऐसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते जी? ये तो ये उभय शब्द सर्वनाम, क्योंकि ये जो उभय शब्द है सर्वनामवाची शब्द है, यानी सर्वनाम है। सर्वनाम च सन्निहितम उपस्थितम लक्षी करोति। और जो भी सर्वनाम शब्द है वो तभी प्रयुक्त होता है उससे पहले किसी संज्ञावाची शब्द का प्रयोग किया हो। इसलिए कह रहे सर्वनाम च सन्निहितम उपस्थितम लक्षी करोति। सर्वनाम शब्द जो है उसके सन्निहित अर्थात उसके निकटस्थ जो शब्द उपस्थित होता है उसी को लक्षित करता है। सन्निहित उपस्थितश्च परमात्मा प्रकृतिश्च, और वहां जो सन्निहित है वो निकटस्थ है वो परमात्मा और प्रकृति है। उस प्रसंग में जब परमात्मा और प्रकृति सन्निहित है वहां पर, तो परमात्मा प्रकृति को लेना चाहिए आदिशंकर को। ये प्रभव और प्रलय कहाँ से ले आए? वहाँ दूर दूर तक, मतलब वहाँ पर सन्निहित में कोई प्रलय और प्रभव, उत्पत्ति और प्रलय की परिस्थिति या कोई विद्यमानता ही नहीं है वहाँ पर। उस प्रसंग में जहाँ ये प्रसंग आया है वहाँ उत्पत्ति और प्रलय का कोई शब्द ही नहीं है। तदत्र उभय शब्देन ते एव ग्रहीतव्यो भवेताम। इसलिए तदत्र, इसीलिए उभय शब्द से प्रकृति और परमात्मा को ही ग्रहण करना चाहिए, न कि उत्पत्ति और प्रलय को ग्रहण करना चाहिए। तो ते एव ग्रहीतव्यो भवेताम। ते एव का मतलब है वो दोनों ही, यानी प्रकृति परमात्मा इन दोनों को ही ग्रहण करना चाहिए, न कि उत्पत्ति प्रलय को। यच्च प्रभव प्रलयो तत्र परमात्मनि दर्शितो न केवलम तत्र परमात्मनि तो प्रभव प्रलयो एव द्वौ भवतः। और जो आदिशंकर ने प्रभव और प्रलय परमात्मा में दिखाए हैं, न केवलम तत्र परमात्मनि तो प्रभव प्रलयो एव द्वौ भवतः। प्रलय यानी उत्पत्ति और प्रलय दोनों को परमात्मा में जो दिखाया है उन्होंने, तो केवल ये दो ही वहां पर होते हो परमात्मा में, ऐसा नहीं है। न केवलम तत्र परमात्मनि, केवल उस परमात्मा में तो प्रभव प्रलयो, वो जो उत्पत्ति और प्रलय है ये दो न भवता, ये दो ही नहीं होते, किंतु फिर क्या होते हैं? त्रय तत्र परमात्मनि प्रवर्तन्ते। वहां तो तीन होते हैं। फिर अगर परमात्मा में ये दिखा रहे हो तो तीनों दिखाओ, आप दो ही क्यों दिखा रहे हो? परमात्मनि त्रय तत्र प्रवर्तन्ते, परमात्मा में तो तीन वहां पर होते हैं। तीन कौन? प्रभव उत्पत्ति, स्थिति उसके विद्यमानता,
और प्रलय, ये तीन होते हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन होते हैं, आप दो क्यों दिखा रहे हो? तथा च उक्तम, और ऐसा ही शास्त्र कहता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति, जिससे ये समस्त भूत जड़ चेतन जायन्ते उत्पन्न होते हैं, ये न जातानि जीवन्ति, जिससे उत्पन्न होकर के जीवित रहते हैं, उनकी स्थिति बनी रहती है, और यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, और जब प्रलय की स्थिति आती है वो उसी परमात्मा में वो प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण जो ब्रह्म है, परमात्मा है, तद विजिज्ञासस्व, उसको जान लेना चाहिए। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है जिसने या जिससे ये उत्पन्न होते हैं, जिससे वो जीवित रहते हैं, जिससे वो प्रलय को प्राप्त होते हैं, उसको जानना चाहिए। वो कौन है? तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तस्मात् शांकर भाष्यम अनर्गलम एव, इसलिए शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है वो प्रसंग विरुद्ध किया है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। समझ में आ गए जी सभी को? आगे बढ़ूं, क्योंकि कल के प्रसंग को आप पढ़ेंगे यानी सुनेंगे तो ये अंतिम प्रसंग भी आपको समझ में आएगा। कितने लोगों ने दोहराया जी, कल के प्रसंग को सुना है? थोड़ा हाथ खड़ा करिए, पता लगेगा मेरे को। अठारह लोगों ने हाथ खड़ा किया है। 103 में से 19 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। 20 अब धीरे धीरे हाथ खड़ा हो रहे हैं। यानी कितना अच्छा प्रसंग था कल का, और आपने नहीं दोहराया। यानी जो नहीं दोहराया उनको कह रहा हूं मैं। तो पीछे के प्रसंग को दोहराएंगे तो आगे के प्रसंग को आप जोड़ पाएंगे ना। दोहराना चाहिए, सुनना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा, 25वें सूत्र का अर्थ। उपनिषदों में परमात्मा प्रकृति, उपनिषदों में परमात्मा प्रकृति दोनों कारणों का, उपनिषदों में परमात्मा प्रकृति दोनों कारणों का, उपनिषदों में परमात्मा प्रकृति दोनों कारणों का साक्षात कथन पाठ होने से, उपनिषदों में परमात्मा प्रकृति दोनों कारणों का साक्षात कथन पाठ होने से, साक्षात कथन अर्थात पाठ होने से पता लगता है कि, साक्षात कथन पाठ होने से पता लगता है कि, साक्षात कथन अर्थात पाठ होने से पता लगता है कि परमात्मा निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण है। साक्षात कथन पाठ होने से पता लगता है कि परमात्मा निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण है। साक्षात कथन पाठ होने से पता लगता है कि परमात्मा निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण है। उपनिषदों में परमात्मा प्रकृति दोनों कारणों का साक्षात कथन पाठ होने से पता लगता है कि
परमात्मा निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 26वां सूत्र, आत्मकृतेः परिणामात्, आत्मकृतेः परिणामात्, आत्मकृतेः परिणामात्, परमात्मकृते परमात्मकृतित्वात् परमात्मकर्तृत्वात् प्रकृत्याख्ये अव्यक्ते परिणामो जायते न तदंतरेण। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। परमात्मा कृते, परमात्मा कृते का मतलब है परमात्मा की कृति से, अर्थात परमात्मा कृतित्वात्, परमात्मा के कृति के कारण से। अब ये कृति क्या है जी? परमात्मा कर्तृत्वात्, उसी को खोला है, परमात्मा के कर्तृत्व के कारण से। परमात्मा की कृति का मतलब है, कृति तभी होगी ना, कर्ता होगा। कृति का मतलब है जो किसी को कार्य रूप में परिवर्तित करना। जैसे पूरा ब्रह्मांड परमात्मा की कृति है, अर्थात परमात्मा का कार्य। कृति जो है कार्य होता है। तो परमात्मा कृते को खोला है परमात्मा कृतित्वात्, परमात्मा कृतित्वात् को खोला है परमात्मा कर्तृत्वात्। परमात्मा के कर्ता होने के कारण से ही प्रकृत्याख्ये अव्यक्ते, प्रकृति नामक अव्यक्त पदार्थ में परिणामो जायते, परिणाम होता है। परिणाम का मतलब है प्रकृति कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। न तदंतरेण, परमात्मा के बिना नहीं। परमात्मा के बिना परिणाम नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो हमारा शरीर है ना जी, शरीर जो हमारा शरीर है, इसमें परिणाम हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। देखो झुर्रियां पड़ रहे हैं, काले बालों में सफेदपन आ गया है, ठीक है ना, चेहरा बदलता जा रहा है। ये जो परिणाम है, न तो आप कर रहे हैं, न प्रकृति स्वयं जड़ होने के कारण से कर सकती है, लेकिन तीसरा कोई और है जो इसको बदल रहा है, परिवर्तित कर रहा है। क्योंकि व्यवस्थित रूप से हो रहा है ना, परिवर्तन व्यवस्थित रूप से होता है। और जो इस रहस्य को जानता है वो परेशान नहीं होता है, और जो इस रहस्य को नहीं जानता वो परेशान होता है। देखो जी, सफेद बाल हो तो उसको काले करने लगता है व्यक्ति, झुर्रियां पड़ रहे हैं तो उसको लिपाई पुताई करके उसको ऐसा दिखाना चाहता है। ठीक है, मैं वो सर्वथा गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है, जिनको दिखाने का शौक है वो दिखा सकते हैं। ये हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है, हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। दिखाना अच्छा भी होता है और दिखाना बुरा भी होता है, वो सोच के ऊपर निर्भर करता है, लक्ष्य के प्रति, उसके कर्तव्यों के प्रति होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति तैयार होता है, तो तैयार होना तो अच्छी बात है। अब वो तैयार होना वो दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है, लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है, उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। मैं किस दृष्टि से तैयार हो रहा हूं। केवल दिखाना ही उद्देश्य होता है, केवल दिखाना। अब इसके बारे में क्या चर्चा करूं, कभी बात करूंगा, मैं मुख्य विषय पर आता हूं। तो ये जो परिवर्तन है, परिणाम, बदलाव, न तदंतरेण, परमात्मा के बिना इस सृष्टि में जो परिवर्तन होता है वो नहीं हो सकता। यानी सत्वर स्तंभ में जो परिवर्तन हुआ है, परिणाम हुआ है, वो परमात्मा के बिना नहीं हो सकता। परमात्मा के बिना ये सृष्टि नहीं बन सकती है।
तस्मात् स परमात्मा जगत जन्मादि निमित्त कारणमस्ति। तस्मात् इसीलिए वो जो परमात्मा है वो जगत की उत्पत्ति में, स्थिति में और विनाश में निमित्त कारण है। और शास्त्र भी यही कहता है। क्या कहता है? स तपो अतप्यत, सह वो परमात्मा ने तप से तपा। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा। आप में से कितने लोगों ने जी अपना मकान बनाया होगा? जिन्होंने भी बनाया होगा खुद का, बोलते ना, देखो खून पसीना एक करके मैंने मकान बनाया निश्चित रूप से। तो वो बिना तपस्या के तो नहीं किया होगा। और विशेषकर जो नौकरी करने वाले ने, जो टीचर जैसे होते हैं, इस तरह के जिनकी आय सीमित होती है, सीमित होता है ना, तो वो लोग बहुत मेहनत करके एक एक पैसे को जोड़ जोड़ करके जो भी मकान बनाया है, तो पुरुषार्थ किए ना, मेहनत किए ना, तप किया होगा ना उन्होंने। जैसे कोई आदमी एक मकान बनाने के लिए इतना तप करता है। चलो ठीक है, आप में से कोई व्यापारी होंगे, बिजनेस करने वाले होंगे, तो बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाया होगा, तो वो भी ऐसे नहीं खड़ा होगा ना, मेहनत तो करता ही है। तो जैसे हम लोग विभिन्न चीजों को बनाने के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे ही सह वो परमात्मा ने तप से तपा, अर्थात बहुत तपस्या की है। स तपस तप्त्वा, वो तप से तप करके इदम सर्वम असृजता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। कोई किसी का मन में आ सकता है वो तो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, उसको क्या मेहनत करना? अर्थात मेहनत नहीं करना पड़ेगा भगवान को। ऐसे यूं ही देखिए मेरी ओर, ऐसा कर दिया तो ब्रह्मांड बन गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ब्रह्मांड को बनने में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष लगे, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक निरंतर परमात्मा ने मेहनत किया है, अनवरत। आप तो मकान बनाने वाले हों, टाइल्स लगाने वाले लगा रहे होते, आप खड़े खड़े होकर के आप थक जाते, बैठ जाते हो, रेस्ट करते हो। आप खुद नहीं बना रहे हो, बनाने वाले मिस्त्री लोग जो भी बनाते हैं, आप केवल उसको वॉच कर रहे होते हो, देख रहे हो, तो देख देख करके थक जाते हो आप। और ये तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक निरंतर, एक क्षण गंवाते हुए नहीं, एक क्षण का भी रेस्ट ना करते हुए, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक निरंतर लगातार बना करके सृष्टि को ऐसा बना के खड़ा कर दिया है। जब आपको पैदा किया तो आपको सब कुछ मिल गया। जैसे आजकल होते हैं ना, जो आजकल जो शादी करके अभी जो बच्चे पैदा करते हैं, जिनके 2 4 5 साल 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, 11 साल के, 15 साल के बच्चे होते हैं, उनको देखना, सब कुछ मिल रहा होता आज उनको समझ में भी नहीं आता ये सब कुछ कैसे मिल रहा है। बस उनको चाहिए तो चाहिए, बस मेरे को ये चाहिए, तो उनको तुरंत मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो परेशान होता है, वो इरिटेट होता है बच्चा। और जब आप पढ़ रहे तो तब देखना, सब कुछ नहीं मिला आपको। ये जो पोथियां आती है ना आजकल, वो रजिस्टर आते हैं लिखने के लिए, एक बंडल, और यूं एक साल भी नहीं लगता उसके लिए समाप्त होने के। और आप जिंदगी भर पूरी पढ़ाई में भी एक बंडल नहीं खरीदा होगा। तो आज जो बच्चों को जो सब कुछ मिल रहा होता है ना, तो सब कुछ मिलने के लिए जो माँ बाप ने, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो मेहनत किया होगा, पढ़ाई की होगी, अच्छी ऊंची पढ़ाई करके, मेहनत करके वहां तक पहुंचे, ताकि वो अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक निरंतर, सतु दीर्घ काल नैरंतर्येन, जैसे आप योग दर्शन में पढ़ते हैं ना, ऐसे लंबे काल तक निरंतर बिना नागा के एक एक क्षण कार्य करते हुए परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि को बना करके हमारे लिए खड़ा कर दिया।
आज हम सब कुछ इस सृष्टि का उपयोग लेते हैं। जो माँ बाप जो आपके लिए, जो बच्चों के लिए जो करते हैं, तो बच्चे भी सोचते हैं हाँ आपने थैंक यू, वो बोलते हैं ना, आज मदर्स डे है, माँ को थैंक यू दे देते हैं। आज फादर्स डे है, आज माँ पिता को धन्यवाद करते हैं। ठीक है, पता नहीं लोगों ने क्या बनाया है। अरे साल में एक बार धन्यवाद करोगे तो रोज करो ना। खैर कोई बात नहीं। तो जैसे आप माँ बाप को धन्यवाद करते हो, तो ऐसे ही कोई एक ऐसा डे निकाला है भगवान के लिए। क्यों जी, कभी सोचा आपने ऐसा, भगवान को भी मैं धन्यवाद करूं जो सब कुछ मेरे को उपलब्ध कराया है। वैसे तो जी हम माँ बाप को रोज मानते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, रोज हम थैंक यू करते हैं, लेकिन एक दिन हम विशेष रूप से करते हैं, ऐसा जो लोग बोलते और करते भी, उनके लिए अच्छी बात है। तो ऐसे ही आप परमपिता परमात्मा को एक दिन ऐसा विशेष करो ना, आप पूरा दिन दे दो ना परमात्मा को, धन्यवाद करो। रोज करते होंगे अच्छी बात है, लेकिन एक दिन पूरा दिन केवल परमात्मा। जैसे आजकल के जो समझदार बच्चे होते हैं, माँ बाप के लिए पूरा दिन दे देते हैं। आज माँ बाप आपके लिए आज पूरा दिन, हम कोई नौकरी बिजनेस में नहीं जाएंगे, आपके लिए हम आपको सुख देंगे आज, ऐसा करते हैं कुछ लोग आज। तो ऐसे आप भगवान के लिए एक दिन पूरा निकालो ना, पूरा दिन दूसरे को नहीं देना। तो ये जो परमात्मा ने इतना सुंदर सृष्टि बनाई है, वो कितना मेहनत किया। स तपो अतप्यता स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजता, ये उपनिषदकार ने बताया। वेदे अपि, वेद में भी लिखा है, द्यावा भूमि जनयन देव एकः, दिलोक पृथ्वीलोक लोक लोकांतर सभी लोगों को एक ही मात्र देव परमात्मा ने जनयन उत्पन्न किया। इस पंक्ति में तो इतना है, द्युलोक और पृथ्वीलोक को एकमात्र देव परमात्मा ने जनयन उत्पन्न किया, ऐसा वेद भी कहता है। सूत्रार्थ, परमात्मा के कर्तृत्व के कारण से 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 अव्यक्त प्रकृति में अव्यक्त प्रकृति में परिवर्तन होने से, परिणाम का अर्थ है परिवर्तन, अव्यक्त प्रकृति में परिवर्तन होने से, अव्यक्त प्रकृति में परिवर्तन होने से जगत की उत्पत्ति होती है। जगत की उत्पत्ति होती है। इससे परमात्मा निमित्त और प्रकृति उपादान सिद्ध होती है। इससे परमात्मा निमित्त और प्रकृति उपादान सिद्ध होती है। इससे परमात्मा निमित्त और प्रकृति उपादान सिद्ध होती है। इससे परमात्मा निमित्त और प्रकृति उपादान सिद्ध होती है। परमात्मा के कर्तृत्व के कारण से अव्यक्त प्रकृति में परिवर्तन होने से जगत की उत्पत्ति होती है। इससे परमात्मा निमित्त और प्रकृति उपादान सिद्ध होती है। चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि और 4 अरब 32 करोड़ की प्रलय जी,
तो आप कह रहे हैं जी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष अनवरत ईश्वर लगा रहता है बनाने में जी, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रही जी बात। हाँ, इसमें इसको ऐसे समझना है जैसे सृष्टि कार्य के रूप में आ गई है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक रहती है और उसके बाद प्रलय हो गया, तो प्रलय होने के बाद में वो निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रलय होने के बाद में जब समस्त प्रलय, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय हो गया, उसके बाद निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वो प्रक्रिया लगातार चलते 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 जो है 4 अरब 32 करोड़ जब पूरे हो जाते तब वापस सृष्टि के रूप में आती है। ऐसा नहीं समझना, कोई ऐसा ना समझे कि 4 अरब 32 करोड़ सृष्टि रहने के बाद जब विलीन हो जाती है सृष्टि, तो 4 अरब 32 करोड़ तक जो है प्रलय में ही बना रहता है। तो 4 अरब 32 करोड़ प्रलय में ही रहने के बाद में क्या अगले सेकंड में सृष्टि के रूप में आ जाता है वो? आप सोचो। स्वामी जी, पर ऐसा पहली बार आपसे सुन रहे हैं कि निरंतर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष चलते रहते हैं जी। कहीं तो कुछ और समय लिखा हुआ है जी, तो वो जोड़ते हैं जी, पता नहीं वो मेरे को इस क्षेत्र से याद नहीं है जी। 1 अरब कुछ ऐसा मानते हैं, जो अभी हम सृष्टि का अलग अलग मानते हैं ना जी। जो थोड़ा सा ज्यादा मानते हैं ना, तो वो कहते हैं जी निर्माण में लगा जी। पर आप कह रहे हैं कि सारा 4 अरब 32 करोड़ अनावरत ही चलता रहता है जी, तो ये मतलब पहली बार सुना है जी। बस मैं ठीक ज्यादा है, नहीं पूछता। ठीक है। ऐसा है कि कोई नई बात तो पहली बार ही सुनेंगे कोई भी, कोई बात नहीं है इसमें। मैं इतना ही लगेगा, 4 अरब 32 करोड़ ही लगेगा, ऐसा मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मैंने इसे प्रवाह से बोल दिया है। 4 अरब 32 करोड़ भी हो सकता है, 1000, जो भी आप कह रहे हो, यानी प्रलय होने के तुरंत अगर प्रारंभ ना होगा, मान लो कुछ समय रुकने के बाद प्रारंभ होता होगा, और वो कुछ समय कितना समय किसी को नहीं पता है। ये सब कल्पना है। जो लोग भी बोलते हैं वो भी कल्पना है और मेरी भी कल्पना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पास प्रमाण है, ना मेरे पास प्रमाण है ना उनके पास प्रमाण है। बस एक कल्पना है कि प्रलय होने के बाद में कुछ समय रहता होगा। वो कुछ समय कितना रहता है किसी को नहीं पता है। तो फिर सृष्टि प्रारंभ होती है। सृष्टि प्रारंभ मतलब सृष्टि का निर्माण की प्रक्रिया छू मंतर की तरह तो नहीं होगी, यानी समय तो लगेगा। कितना समय लगेगा सृष्टि को बनने में किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता कितना समय लगता है सृष्टि को बनने में। पर यह जरूर बोला जाता है सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ तक रहती है और प्रलय 4 अरब 32 करोड़ तक रहती है, ये जो बोला जाता है। लेकिन जो 4 अरब 32 करोड़ जो प्रलय है, उसमें कितना समय बिना निर्माण का रहता है और कितना समय निर्माण में लगता है, ये किसी ने नहीं बताया होगा। तो इसलिए मैंने ये बोला है कि इधर सृष्टि समाप्त हो गई, उधर बनना प्रारंभ होता है। तो चलो 1 साल तो नहीं बोलूंगा, मान लीजिएगा 1 अरब साल। अब 1 अरब साल भी बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब कुछ समय ऐसा रहता होगा, फिर उसके बाद निर्माण करना प्रारंभ करता होगा। अब कुछ नहीं कह सकते, इसके बीच में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, ना उनके पास प्रमाण है ऐसा बोलने वालों के पास। इसलिए मैं ये बोल दिया, परमात्मा तो खाली क्यों रहेगा, वो मुक्तात्माओं को तो सुख भी देता रहता है और इधर सृष्टि बनाना भी प्रारंभ करता होगा। वो कब करता है ये पता नहीं, बस इतना कह सकता हूं मैं। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, नीरज जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी स्वामी जी। जो मूल तो करती है शतरंज अव्यक्त क्या है जिसको प्रदान, जी तो क्या अपने रूप में होते हैं, मूल रूप में ये स्थान कहती है। दोबारा बोलिए। मूल रूप में जब ये अपने मूल रूप में होती है प्रकृति, ये स्थान कहती है। हाँ, तो प्रकृति चाहे कार्य रूप में रहे या मूल रूप में रहे, स्थान तो घेरेगी।
मिक्सअप सारे, ये सारे तत्व मिक्सअप होते हैं इसमें या अलग अलग होते हैं? नहीं, सूक्ष्म होकर के अपने एक एक कण के रूप में, सूक्ष्म कण के रूप में फैला रहता है अवकाश में। जी, ये जो अवकाश है, आकाश दो प्रकार का है। एक तो प्रकृति से उत्पन्न पंचमहाभूतों वाला आकाश जो परमाणुजन्य है, और जो ये पूरी सृष्टि जहां भी रह रहा, अभी पूरी सृष्टि जिस जगह पर रह रही है, वो जो खाली स्थान है उसको अवकाश कहते हैं, उसको भी आकाश कहते हैं, पर वो वस्तु नहीं है, वो कोई पदार्थ नहीं है। उसी में वो सत्वर स्तंभ फैला रहेगा। स्थान तो घेरती है प्रकृति जी, मूल भी घेरती है और कार्य तो घेरता ही है। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना? नमस्ते नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो परमात्मा का समय और जो है वो ना ध्यान करके ये सोचे अजीब तेरी कारीगरी ये करता, ऐसे कह सकते हैं क्या? अजीब तेरी कारीगरी ये करता, ठीक है, कह सकते हो। मतलब उसको इसी रूप में मानने की परमात्मा ने देखो क्या समय का, मतलब हर रोज ये सोचे कि कैसी कारीगरी बनाई, ये कह सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। धन्यवाद। मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, मैं आपकी ऐसा सुना है विद्वानों से कि 2 करोड़ 59 लाख वर्ष सृष्टि को बनने में लगे और 2 करोड़ 59 लाख सृष्टि को बिगड़ने में लगते हैं, ऐसा सुना है जी। हाँ जी, सुना भी, मैं भी सुना है, मैंने भी सुना है, पर प्रमाण नहीं है, बस कहते हैं, कल्पना है। कल्पना तो कोई भी कुछ कर सकता है। हाँ जी, गायत्री जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी आपने कोई वे एकदम भगवान को तो क्यों कर दिया स्वामी जी, सारा दिन तो घर का काम करा। क्या बोला आपने? दोबारा बोलिए। आपने कहा कि एकदम भगवान को देना है, हाँ जी, हाँ जी, फिर क्यों कर दिया स्वामी जी? उसके क्या बोला आपने? थोड़ा आराम से। कैसे देगा भगवान को? कैसे दें सारा दिन? हाँ, घर का काम भी तो करना पड़े स्वामी जी। हाँ, तो एक दिन घर का काम मत करो, एक दिन घर का काम मत करो, किसी से करवा दो। ये समाधान है, किसी से दूसरे से करवा दो, फिर दे देना समय। सुभाष जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी, मैं कहना चाह रहा था कि आपने बताया कि ईश्वर कार्य करता है, तो इसका मतलब ईक्षण करने वाले से का है, ईक्षण करता है, मतलब कार्य तो कैसे कार्य होगा? तो ईक्षण तो इच्छा होती है, पर तो कार्य कैसे होगा? नहीं, मतलब परमात्मा कर्म नहीं करता, बिना कर्म की सृष्टि कैसे बनी? जी जी जी, मतलब आप कार्य करने के मतलब आप ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि हाथों से मैं कोई चीज उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, ऐसा? हाँ। जी 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 जी, हाँ, ऐसे भाव आ रहे हैं, बट कैसे होगा? ऐसा है कि हम एक देशी होने के कारण से साधनों से काम कर रहे हैं, तो परमात्मा सर्वदेशी है, तो सब जगह काम कर ही रहा है, तो कर्म तो परमात्मा करता है ना। वेद कहता है ना, ईश्वर के कर्मों को देखो, तो बिना कर्म किए कैसे ईश्वर सृष्टि बनाता है? कर्म करके ही बनाता है। जी जी जी, वो सब जगह है, सब जगह काम हो रहा है। जैसे मान लीजिएगा वृक्ष, पौधा डाला है आपने, वो बढ़ रहा है, तो वहां पर बैठ करके पौधा को बढ़ा रहा है, वहां कार्य कर रहा है। पृथ्वी घूम रही है तो उसको घुमा रहा है वहां बैठ करके, ऐसे समझ लीजिए। सब जगह बैठा हुआ है, सब जगह विद्यमान है, तो सब जगह जहां जहां सृष्टि में कार्य हो रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा करवाए जा रहे हैं। स्वामी जी ऐसे सोच सकते हैं, उसमें तो व्यवस्था डेवलप कर रखी है ईश्वर ने, जैसे वृक्ष उत्पन्न हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसमें तो एक व्यवस्था कर रखी है। तो देखिए, व्यवस्था कर रखी है, ये कथन मात्र है, हाँ? और वो खुद करता है सब जगह बैठ करके, ये भी कथन मात्र है, क्योंकि परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो जब सब जगह विद्यमान होता है तो सब जगह रह करके काम करने में कोई समस्या है क्या उसको? मैं मानता हूं कि
जैसे मान लीजिए मैंने सब जगह व्यवस्थाएं कर रखी है, वो व्यवस्थाएं चल रही है, मैं यहाँ बैठे बैठे नियंत्रण कर रहा हूँ, ये मनुष्य के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सब जगह रह नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो परमात्मा तो सब जगह रहता है, कण कण में भरा हुआ है, तो जब कण कण में भर करके भी वो व्यवस्था करे, ये बुद्धि में नहीं उतरती मेरी। कहने वाले कहते हैं, हमारे मित्र साथी लोग भी ये बात कहते हैं, मैं मानता हूं ऐसा भी कर सकता है परमात्मा और ऐसा भी कर सकता है, और मेरे को दोनों में ये ज्यादा उपयुक्त लगता है। जब वो सब जगह रहता ही है तो सब जगह रह करके सब जगह काम करने में उसको कोई समस्या नहीं है। नहीं करता है, व्यवस्था करके छोड़ देता है, ऐसे कहने में भी कोई समस्या नहीं है। तो व्यवस्था करके छोड़ के करता क्या है? खाली थोड़ा बैठा रहेगा, उसको तो करना ही कर्म, तो कर्म करना ही है, तो सब जगह रह करके भी करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न आप उठाते रहेंगे तो ये पाठ नहीं हो पाएगा। अब प्रश्न को रोकिएगा, दूसरे लोग के लिए बोल रहा हूं, पहले इसको पूरा करता हूं, फिर प्रश्न कर लीजिएगा आप। योगिनश्च योनिश्च ही गीयते, योनि ही च ही गीयते, योनि ही च ही गीयते, अतएव स परमात्मा योनि आश्रयः। अतएव, इसलिए हम कहते हैं स परमात्मा, वो जो परमपिता परमात्मा है वो योनि है, अर्थात आश्रय है सबका, प्रकृति का भी, जीवात्माओं का भी, सबका आश्रय है, योनि है। सर्वस्य भूतजातस्य प्रकृति जीवात्मानां च, उसको खोल के समझाया है, सर्वस्य भूतजात, समस्त भूत जात का, अर्थात समस्त प्रकृति का, और जीवात्मानां च, जीवात्माओं का भी, वो योनि है, आश्रय है। तस्य अनंतत्वात्, कैसे वो सबका आश्रय बन सकता है जी? क्योंकि वो अनंत है, वो अनंत होने से ही सबका आश्रय बनता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, वो चाहे प्रकृति से बना हुआ संसार हो या प्रकृति भी, मूल प्रकृति भी क्यों ना हो, और जीवात्मा, ये सब के सब उसी के आश्रित हैं, क्योंकि वो योनि है, कारण है, आश्रय है। तथा च, और एक बात, न स परिणम्यमान उपादान कारणम, ऐसा नहीं समझना है वो परिणम्यमान, जो परिणाम को प्राप्त होने वाला उपादान कारण नहीं है, क्योंकि उपादान कारण परिणित होता है, परिणाम को प्राप्त होता है, बदलता है वो, तो बदलने वाले उपादान कारण परमात्मा नहीं है। ये तो क्योंकि नहीं परिणम्यमानो अनंतो भवितुमर्हति, ये सिद्धांत है। कहते हैं जो परिणाम को प्राप्त होने वाला है, बदलने वाला जो है, वो अनंत कभी नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जी। जो बदलने वाला है, परिणाम को प्राप्त होने वाला है, वो अनंत नहीं हो सकता, वो शांति ही रहेगा। अतएव स योनि, इसलिए वो परमात्मा योनि है, आश्रय है, आधार है। श्रुतिषु गीयते वर्ण्यते, और श्रुतियों में गीयते अर्थात वर्णन किया जाता है। क्या वर्णन किया जाता है? एषा योनि सर्वस्य, ये मांडुक्य उपनिषद का है। एषा परमात्मा सर्वस्य योनि, समस्त जड़ चेतन का, सबका योनि है, आधार है, आश्रय है। मुंडक भी कहता है, कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, वो करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता है, और ईशम वो स्वामी है, और वो पुरुष है, और ब्रह्म योनिम वो वेद का भी योनि, आधार है। फिर कहा, सर्वाणि हा वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ति। सर्वाणि हा वा इमानि भूतानि, सारे के सारे भूत, चाहे वो जड़ और चेतन, वो सब के सब भूत आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। आकाश परमात्मा है। आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति, और आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाशो ही एभ्यो ज्यायान, और आकाश इन सबसे बड़ा है। आकाशः परायणम, और आकाश जो है परायण है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इति प्रमाणात, ऐसा प्रमाण है। नहीं, ये
छांदोग्य उपनिषद का है, आकाश परायण। अत्र आकाश परमात्मा, यहाँ इस छांदोग्य उपनिषद का जो कथन है, ये सब आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही विलीन होते हैं, आकाश ही इन सबसे ज्यायान बड़ा है और आकाश ही परायण है। यहाँ जो आकाश है, अत्र आकाश परमात्मा, यहाँ आकाश परमात्मा है। क्यों? पहले पाद में बताया आकाशस्तल्लिंगात, आकाश परमात्मा का नाम है, परमात्मावाची है, क्योंकि उसी परमात्मा के लिंग इस आकाश में विद्यमान होने से, क्योंकि लिंगों से ही लिंगी का बोध होता है। इति प्रमाणात, ऐसा वेदांत दर्शन का, इसी दर्शन का पहले पाद में ये सूत्र भी है। आकाश परमात्मा का नाम है, जो परमात्मा के विभिन्न नामों में आकाश भी एक नाम बताया था। परमात्मा यदि सर्वस्य योनि उत्पत्ति स्थानत्वाद एव अभिप्रेता स्यात्, परमात्मा यदि, अब एक प्रश्न उपस्थित करके प्रश्न उठाते हुए समाधान कर रहे हैं। परमात्मा यदि सर्वस्य योनि, परमात्मा सभी का योनि आधार केवल उत्पत्ति के कारण से ही होता, योनि उत्पत्ति स्थानत्वाद एव अभिप्रेता स्यात्, परमात्मा सबका योनि केवल उत्पन्न होने के कारण से, उत्पत्ति का कारण होने से ही अभिप्रेता स्यात्, स्वीकार किया जाना होता। यथा नवीन वेदांतिनो मन्यन्ते, जैसे नवीन वेदांती मानते हैं। वेदांती दो प्रकार के होती हैं, एक नवीन वेदांती होते हैं, एक हम जैसे हम लोग भी वेदांती है, हम भी वेदांत को जानते हैं, पर हम त्रैतवाद को मानते हैं। नवीन वेदांती अद्वैत को मानते हैं। नवीन वेदांती, नहीं, नवीन का मतलब है जो आजकल जो नया आया है, तो उसको नवीन वेदांती कहते हैं। तो वो लोग अद्वैत को मानते हैं, और हम लोग जो है पुराने वेदांती है, हम लोग त्रैतवाद को मानते हैं। तो कहते हैं यदि उत्पत्ति स्थान परमात्मा मात्र यदि माना जाए, जैसा कि नवीन वेदांती मानते हैं, तदा ऐसी स्थिति में तो तस्य उपादान कारणत्वम अनुमीयेत, तब उसको उपादान कारण के रूप में आप अनुमान कर सकते, क्योंकि उत्पत्ति का स्थान है, केवल उत्पन्न करने वाला है, तब तो उनको उपादान कारण मान सकते। किंतु सर्वस्य लय स्थानमपि, क्योंकि सबका संपूर्ण ब्रह्मांड का लय भी वही है। तथा च एभ्यो जायान, उत्पन्नेभ्यो लीनेभ्यश्च जायान, परंतु इससे क्या पता लगता है, एभ्यो जायान, जो उत्पन्न हुए हैं, जिसमें विलीन हो रहे हैं, उनसे भी वो जायान है, उनसे भी वो बड़ा है, और जो लीन होने वाले हैं उनसे भी बड़ा है। आकाश भी उसी में लीन हो रहा है, पंचमहाभूतों वाला सब कुछ उसी में विलीन हो रहा है। जो सबसे वो बड़ा है, तो क्योंकि लीन होने के बाद वो प्रकृति रह जाती है ना, यदि उसको उपादान कारण मानो परमात्मा को, तो उत्पन्न हुआ जो संसार है वो उससे बड़ा है वो, और जो उत्पन्न हुए सब उसमें विलीन होते हैं। विलीन होने के बाद वो उपादान कारण होता है, उस उपादान कारण से भी वो बड़ा है, तो फिर वो कौन है, ये कहना चाह रहे। प्रकृतिस्तु परमात्मा सम्मुखम एकदेशिनी, पर प्रकृति तो परमात्मा के सामने तो एक देशी है। यथा उक्तम वेद, जैसा कि वेद में भी बोला है, केवल हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, वेद भी ये कहता है परमात्मा के सम्मुख तो प्रकृति मात्र एक देशी है। कहाँ कहा है, तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेन आबु अपीतम यदासीत् तपसः तन्महिना जायते एकम। ये मंत्र पीछे भी आया था। इस मंत्र में मुख्य बात जो है उसको देखिएगा। तम इव यत् प्रलीनम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानमासीत्, जो तम के समान, तम इव यत् प्रलीनम अव्यक्तम, जो प्रलय को प्राप्त हुआ वह अव्यक्त प्रकृति नामक प्रधान है, तत् वो जो प्रधान रूपी प्रकृति है वो तुच्छेन अर्थात एक देशित्वेन वर्तमानमासीत्, वो एक देश में तुच्छ के रूप में, वह छोटे अंश के रूप में परमात्मा के सम्मुख
वो तुच्छ के रूप में, छोटे अंश के रूप में वो विद्यमान है। इससे पता लगता है कि वो प्रकृति एक देशी है, नहीं तो उसको तुच्छ नहीं बोल सकते वेद। जैसे हम लोग भाषा में बोले, ये तो मेरे सामने तो तुच्छ आदमी है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत छोटा आदमी है, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ। जैसे कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो, मान लीजिए करोड़पति है, और उसके सामने एक आदमी के पास तो सैकड़ों रुपए, क्या उसके पास 10-20 रुपए भी नहीं है, 100 रुपए भी नहीं है, तो ऐसे करोड़पति के सामने वो तो तुच्छ है, अर्थात उसके पास कोई पैसा ही नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं। ऐसे परमात्मा के सामने वो तुच्छ है प्रकृति, अर्थात बहुत छोटा है, वो एक देशी है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। साही परिणामिनी, और वो प्रकृति जो है परिणामी है, बदलने वाली है। परिणम्यमानम ही वस्तु न कदापि अनंतम भवितुमर्हति, जो बदलने वाली वस्तु है वो कभी भी अनंत नहीं हो सकती। सावयवे ही वस्तुनि परिणाम संभवात, और जो सावयव वस्तु होता है उसी में परिणाम होता है। सावयव निरवयव दो शब्द आप समझते हैं। निरवयव का मतलब है जिसमें अवयव नहीं है, जिसमें पार्ट्स, खंड खंड टुकड़े नहीं है, उसको कहते हैं निरवयव। और सावयव कहते हैं अवयव सहित वस्तु को सावयव कहते हैं। इसको संस्कृत में बोलते हैं अवयवेन सहिता सावयव। सह शब्द है अवयव के साथ, सह को हकार हटा देते हैं, सा बना देते हैं, उसको सावयव बना देते हैं व्याकरण की भाषा में। तो सावयव का मतलब है अवयवों से युक्त, अवयवों से सहित वस्तु। तो जो सावयव वस्तु होती है उसी में परिणाम हो सकता है, और जो निरवय वस्तु है उसमें परिणाम कभी नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन बदलाव नहीं हो सकता। तदा कथम स उत्पन्नेभ्यो लीनेभ्यश्च पदार्थेभ्यो ज्यायान उपदिश्येत, फिर शास्त्र ऐसा कैसे उपदेश करता है कि सह अर्थात वो परमात्मा उत्पन्नेभ्य उत्पन्न हुए पदार्थों से, और लीनेभ्यश्च और जो लीन होने के बाद जो कारण पदार्थ है उन दोनों से, उत्पन्न पदार्थों से लीन हुए उन कारण पदार्थों से ज्यायान वो बड़ा है, ऐसे कैसे उपदेश करता है शास्त्र? नहीं कर सकता फिर तो, क्योंकि अगर उसको उपादान कारण मानेंगे प्रकृति को तो यह उपदेश नहीं हो सकता। यह उपदेश इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उपादान कारण नहीं है। लीन पदार्थ से भी परमात्मा बड़ा है और कार्य पदार्थों से तो परमात्मा बड़ा ही है। तो जो लीन पदार्थ है का मतलब है कारण पदार्थ, कार्य पदार्थ से बड़ा है, और लीन पदार्थ का मतलब है कारण पदार्थ, तो कारण पदार्थ से भी बड़ा है। तो दोनों से बड़ा बता दिया परमात्मा को। अगर ये परमात्मा ही उपादान कारण होता है तो शास्त्र ऐसा उपदेश नहीं कर सकता, ये बात कही है। प्रकृतिस्तु तत्सम्मुखम एकदेशिनी, प्रकृति तो परमात्मा के सामने एकदेशी है। तद विकारा लीना अपि स्यु एकदेशिना, और उसके जो विकार हैं, प्रकृति के जो विकार है कार्य पदार्थ हैं, वो कार्य पदार्थ और लीना और जो कार्यों से बदल करके जो कारण के रूप में लीन बन गए हैं वो भी स्यु एकदेशिना, वो भी एकदेशी ही रहेंगे। और तेभ्यस्तु ज्यायान, और उन सब से ज्यायान बड़ा है परमात्मा, ये सुतराम सिद्ध, ये सरलता से सिद्ध होता ही है। परंतु यदि परमात्मा स्वयं विक्रियमान स्यात्, फिर भी अगर कोई व्यक्ति परमात्मा को बदलने वाला माने तो तदा केभ्य विकृतिम गतेभ्य विनाश काले प्रकृति गतेभ्य लीनेभ्य वा ज्यायान इति प्रश्न शिष्यते ही। फिर भी कोई व्यक्ति परमात्मा को बदलने वाला मानता है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उपस्थित होगा कि केभ्य विकृतिम गतेभ्य, किन विकृति को प्राप्त हुए पदार्थों से और विनाश काल में
प्रकृति के रूप में गए हुए लीन पदार्थों से वो ज्ञायान बड़ा होगा इति प्रश्न, ये प्रश्न तो फिर भी बना रहेगा। तस्मात् स परमात्मा अनंतत्वात् सर्व आश्रयत्वात् निमित्त कारणम एव अस्ति। इसलिए वो परमात्मा अनंत होने से और सबका आश्रय होने से ये सरलता से निमित्त कारण ही सिद्ध होता है, न कि उपादान कारण। ये कहना चाहता है। एक बार सूत्रार्थ बोल देता हूं। 27वां सूत्र का अर्थ, परमात्मा को समस्त जड़ व चेतन का योनि, परमात्मा को समस्त जड़ व चेतन का योनि, परमात्मा को समस्त जड़ व चेतन का योनि, परमात्मा को समस्त जड़ व चेतन का योनि आधार आश्रय के रूप में, योनि आधार आश्रय के रूप में परमात्मा को समस्त जड़ व चेतन का योनि आधार आश्रय के रूप में उपनिषदें वर्णन करती हैं। उपनिषदें वर्णन करती हैं, यानी उपनिषद वर्णन करती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। उपनिषद वर्णन करती हैं। परमात्मा को समस्त जड़ व चेतन का योनि आधार आश्रय के रूप में उपनिषद वर्णन करती है। अब एक छोटा सा सूत्र बचा हुआ, इसको पूरा कर देता हूं मैं। एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः, ये पाद समाप्ति है और अध्याय समाप्ति भी है। एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता, एतेन का अर्थ है जगत जन्मादि कर्मणि ब्रह्मणो निमित्त कारणत्व कर्तृत्व अनंतत्व निरूपण विवेचनेन, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूपी कर्म में ब्रह्मणा ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में, कर्तृत्व कर्ता के रूप में और अनंतत्व अनंत के रूप में विवेचन जो किया गया है, उससे सर्वे व्याख्याता व्याख्याता, सर्वे अनुल्लिखिता अपि, बाकी जो उल्लेख नहीं किया गया है उनको भी, अर्थात जगत जन्मादि कारणत्व परा, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण परक जितने भी उल्लेख न किए गए विषय हैं, उन सभी विषयों में वेदांत विचारा, वेदांत के जितने भी विचार हैं उन विचारों में भी परमात्मा निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है, ऐसा व्याख्याता विज्ञेय, ऐसा व्याख्या की गई है, ऐसा मान लेना चाहिए। बाकी हर चीज को हम खोल करके नहीं बता सकते, वहां भी ऐसा कहा है, वहां भी ऐसा कहा है, वहां भी ऐसा कहा है, कितना बताएंगे। वैसे भी बहुत बता दिया हमको, हमने बहुत बता दिया। अब आगे आप जहां अभी उल्लेख नहीं किया है, जहां जहां भी शास्त्रों में उपनिषदों में जगत का निमित्त, जगत का उत्पादक, जगत का पालक, जगत का विनाशक, ऐसा जहां भी प्रसंग आया है वहां परमात्मा को निमित्त कारण के रूप में, प्रकृति को उपादान कारक के रूप में व्याख्या की गई, ऐसे समझ लेना चाहिए। और दोबारा जो व्याख्याता लिखा है द्विरुक्तिस्तु अध्याय समाप्ति सूचका, दोबारा व्याख्याता शब्द पढ़ने का अभिप्राय है कि यहां अध्याय की समाप्ति को बताने के लिए पढ़ा है। सूत्रार्थ, इस प्रथम अध्याय में बताए गए जगत की, इस प्रथम अध्याय में बताए गए जगत की
उत्पत्ति स्थिति प्रलय, इस प्रथम अध्याय में बताए गए जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि का, इस प्रथम अध्याय में बताए गए जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि का निमित्त कारण, कर्तृत्व कारण, निमित्त कारण अर्थात कर्तृत्व कारण, निमित्त कारण कर्तृत्व कारण रूप ब्रह्म के, निमित्त कारण कर्तृत्व कारण रूप ब्रह्म के, निमित्त कारण कर्तृत्व कारण रूप ब्रह्म के निरूपण के अनुसार, ब्रह्म के निरूपण के अनुसार जो न बताए गए सभी विषयों का भी, जो न बताए गए सभी विषयों का भी, जो न बताए गए सभी विषयों का भी व्याख्या की गई है, जो न बताए गए सभी विषयों का भी व्याख्या की गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जो न बताए गए सभी विषयों का भी व्याख्या की गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। दोबारा दोहरा देता हूं, इस प्रथम अध्याय में बताए गए जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि का निमित्त कारण कर्तृत्व कारण रूप ब्रह्म के निरूपण के अनुसार जो न बताए गए सभी विषयों का भी व्याख्या की गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये पूरा हो गया जी। बाकी कुछ लोगों के जो भी प्रश्न हम कल विचार कर सकते हैं, जिनके भी प्रश्न हैं। अध्याय पूरा समाप्त हो गया तो पूरे अध्याय के संबंध में आपको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। पहले प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, आप दिल खोल करके अपने प्रश्न रख लीजिएगा, फिर आपके सबके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा तो हम आगे पाठ प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।